नहीं किया अगेन। और आज के वीडियो के लिए आई हैव अनदर प्रोडक्ट रिव्यू फॉर यू गाइज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ नेल आर्ट स्टैम्पिंग। ओके, अगर तुम लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुम लोग को पता होगा कि आई एब्सोल्युटली लव स्टैम्पिंग व्हेन इट कम्स टू नेल आर्ट का फेवरेट टेक्निक्स। आई मीन मतलब मैंने अभी व्हाट्सएप नेल्स की इतनी सारी रिव्यूज़ डाली और स्टैम्पिंग पॉलिशेज ही थी, अलग अलग कलर्स में थी। और मतलब मेरे नेल आर्ट जनरल देखोगे मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी जाके तो तुम्हें नेल आर्ट स्टैम्पिंग सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेगी, क्योंकि मुझे स्टैम्पिंग करना बहुत पसंद है। आई नो अभी स्टैम्पिंग का क्रेज़ थोड़ा सा कम हो गया है, लोग मिनिमल नेल आर्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट फॉर सम रीज़न मैं करती हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि दैट्स द ट्रेंड गोइंग ऑन राइट नाउ। बट स्टैम्पिंग इज़ माई फर्स्ट लव और स्टैम्पिंग मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तो जब भी मुझे कोई प्रोडक्ट रिलेटेड टू स्टैम्पिंग मिलता है ना, फिर वो चाहे स्टैम्पिंग पॉलिशेज हो, कोई नई प्लेट हो, कोई नया स्टैम्पर आया हो या स्टैम्पिंग से रिलेटेड कुछ भी आया हो, मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे मिल जाए। और अभी मैं यूएस गई थी, सबको पता है, तो वहाँ पे मुझे कुछ अनोखा सा देखने को मिला एंड माई सिस्टर गॉट इट फॉर मी ऑल्सो, उसके पास भी है और उसने एक मेरे लिए भी मंगा के दिया, ब्रांड न्यू, विच आई एम सो हैप्पी अबाउट। एंड उसी का प्रोडक्ट रिव्यू आज मैं तुम लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए, एक्चुअली तुम लोगों ने थंबनेल से और टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा विच प्रोडक्ट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट, बट हाँ, वीडियो में बता देती हूँ, वी गोना बी टॉकिंग अबाउट द सुपर साइज स्टैम्पर फ्रॉम मोयरा। ये एक स्टैम्पर है जिसके थ्रू आप इमेजेस को जो आपकी स्टैम्पिंग प्लेट पे है उसको बड़ा भी कर सकते हो और उसे साइज में छोटा भी कर सकते हो। जब स्टैम्पिंग स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, मतलब कुछ एक साल पहले ना, तो जो क्लियर जेली स्टैम्पर्स आते थे ना, लोग उनको पिंच करके, उनके जेली हेड को पिंच करके दे डू ट्राई टू मेक द इमेजेस स्मॉलर कि उनके नेल्स पे फिट आ जाए, क्योंकि कुछ लोगों के नेल बेड्स छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो इमेजेस प्लेट पे होती है ना, तो इस तरह से आप छोटा करके जुगाड़ लगा के काम चला लेते थे। But then Moira figured out this problem and they bought this stamper which does the job for you. आपको स्टैम्पर हेड को मैनुअली पिंच नहीं करना पड़ता। तो आज हम इसी स्टैम्पर के बारे में बात करने वाले हैं। मैं पूरा क्लोजअप दिखाऊंगी, मैं पूरा स्टैम्प करके दिखाऊंगी और तुम लोगों को एक्चुअली रिजल्ट साइड बाय साइड दिखाऊंगी कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। सो या अगर तुम लोग को जानना है कि वेदर इट एक्चुअली वर्क्स एंड हाउ to make it work, like what's the process and what's the mechanism behind it, then you know what you have to do, just keep on watching the video. Okay, so this is what the packaging looks like. ऐसे कार्डबोर्ड के पैकेज में आता है और यहाँ मोयरा का लोगो है and when we open it, ये रहा एक्चुअल स्टैम्पर। तो स्टैम्पर के ये 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कैप होती है, उसके बाद द एक्चुअल स्टैम्पर विच इज़ लाइक अ नॉर्मल स्टैम्पर ओनली, और उसके बाद ये होता है मैकेनिज्म विच मेक्स द इमेज लाइक स्मॉलर एंड लार्जर। ओके, तो ये स्टैम्पर का लॉकिंग मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म पे स्टैम्पर को ऐसे करके लॉक कर दिया जाता है कि ये कहीं नहीं जाए। और उसके बाद अगर साइड वेज में देखोगे तो व्हेन आई एम रोटेटिंग द नीचे का मैकेनिज्म, जो स्टैम्पर है वो बल्ज आउट और बल्ज इन होता है। कैन यू सी दैट? तो यही प्रोसेस होता है, ये मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू इमेज बड़ी या छोटी हो जाती है स्टैम्पर पे। तो ये एक पोइन का नॉर्मल स्टैम्पर है जो कि मैं यूजुअली अपनी स्टैम्पिंग में यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको सिर्फ इसलिए एक बार स्टैम्प करके दिखाना चाह रही हूँ कि व्हाट द नॉर्मल साइज इमेज लुक्स लाइक, एंड अगर हम वो मैकेनिज्म निकाल दें तो जो मोयरा का स्टैम्पर है वो एज अ रेगुलर स्टैम्पर भी काम करता है। सो द प्लेट दैट आई एम गोना बी यूजिंग इज़ फ्रॉम एजुबस। तुम्हें पता ही है एजुबस की प्लेट्स मुझे बहुत पसंद है, इनकी एचिंग बहुत सुंदर होती है एंड आई एम गोना बी यूजिंग दिस इमेज राइट हियर। ओके, सो दिस इज़ वॉट द नॉर्मल साइज इमेज लुक्स लाइक। कोई भी नॉर्मल स्टैम्पर से आप स्टैम्प करोगे तो इसी साइज़ का आपको प्रिंट मिलेगा। अब बात आती है मोयरा के स्टैम्पर की। तो सबसे पहले मैं एज अ रेगुलर स्टैम्पर इसको यूज़ करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं इसके नीचे का जो कंट्रैप्शन है या जो भी मैकेनिज्म है उसको हटा दूँगी। नाउ इफ़ यू सी
दिस वर्क्स लाइक अ नॉर्मल स्टैम्पर। हाँ, इसकी जो देखने की विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी लाइक ज़्यादा कांच जैसी है, मतलब इतना क्लियर नहीं दिखता जितना कि एक नॉर्मल स्टैम्पर का दिखेगा। अगर मैं कंपैरिजन करके दिखाऊं, मेरा स्टैम्पर थोड़ा सा क्लाउडी है, बट इफ़ यू कैन सी थोड़ी सी विजिबिलिटी में डिफरेंस है, डेफिनेटली है। तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे एज अ नॉर्मल स्टैम्पर और हम देखेंगे कि क्या इमेज साइज़ आता है। तो एज यू कैन सी बिल्कुल सिमिलर है। दैट मीन्स मोयरा का जो ये स्टैम्पर हेड है ये एज अ रेगुलर स्टैम्पर ही वर्क करता है विदाउट दैट मैकेनिज्म। लाइक इसको आप इमेज को श्रिंक या लार्ज नहीं कर सकते हो। नाउ इफ़ यू कैन सी दिस मैकेनिज्म, इसको मैं रोटेट करती हूँ तो ये जो वाइट रॉड है ये ऊपर जाती है, फिर मैं इसको उल्टा रोटेट करती हूँ तो ये नीचे आती है। तो यही काम हमको करना है स्टैम्पर हेड लगा के। तो अगर इमेज को छोटा करने की बात आती है तो सबसे पहले हमने स्टैम्पर हेड पे ये मैकेनिज़्म कनेक्ट किया और उसके बाद हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो यू कैन सी जो स्टैम्पर है वो से ऊपर निकल के आ जाता है। नाउ हमको स्टैम्पर की इसी पोजीशन में इमेज को पिक करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले अपने स्टैम्पर को इस पोजीशन में ले आओ बिफोर यू गो इन विद द स्टैम्पिंग। नाउ एज यू कैन सी ये जो अभी पिकअप हुआ है ये सेम साइज़ का ही हुआ है जो नॉर्मल स्टैम्पर से पिक होता है। नाउ वंस आपने इमेज पिक कर ली है, केयरफुली इस मैकेनिज़्म को नीचे से रिमूव कर देना है स्टैम्पर के। एंड यू कैन सी इमेज विजिबली स्मॉल हो गई है। चलो इसको स्टैम्प करते हैं रेगुलर इमेज के साइड में, देखते हैं ये इमेज कितनी श्रिंक हुई है। एंड एज यू कैन सी विजिबल डिफरेंस है, इमेज बहुत छोटी हो गई है, मतलब ये स्टैम्पर एक्चुअली वर्क करता है। और अब चलते हैं देखते हैं कि हम इमेज को एनलार्ज कर सकते हैं कि नहीं। अब जहाँ तक बात आती है इमेज को बड़ा करने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपना जो स्टैम्पर है वो रेस्टिंग पोजीशन में चाहिए, मतलब ना बल्ज इन होना चाहिए ना बल्ज आउट होना चाहिए, और इसी तरह इमेज पिक करनी है। और ये इमेज पिक हो चुकी है। नाउ यू हैव टू टर्न द स्टैम्पर क्लॉकवाइज, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था जब हमें श्रिंक करनी थी, हमें इसे बल्ज आउट करना है। एंड एज यू कैन सी इमेज कंसिडरेबली बड़ी हो चुकी है। चलो इसको साइड में स्टैम्प करते हैं और देखते हैं। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है कि जब आप इमेज को बड़ा कर रहे हो तो आप ये मैकेनिज़्म नहीं हटा सकते, जिससे कि यू कैन नॉट हैव लाइक अ क्लियर जेली स्टैम्पर। तो प्लेसमेंट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एज यू कैन सी हियर ऑल्सो प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं आया, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था मैं प्लेस कहाँ कर रही हूँ एज़ कम्पेयर टू ये जो लाइन में आए हैं। तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी इमेज को लार्ज करने में है। बट इफ़ यू आर इनटू लाइक श्रिंकिंग द इमेज तो ये परफेक्ट टूल है। तो ये तो दिखाया मैंने मैट पे इसका जादू। अब देखते हैं नेल्स पे ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है। ऑलराइट, सबसे पहले हम नॉर्मल साइज की इमेज को पिक करने की कोशिश करेंगे। एंड हियर इज़ वॉट इट लुक्स लाइक। ओके, अब हमको करना है इमेज को छोटा। तो सबसे पहले हम अपने स्टैम्पर हेड को ऐसे बल्ज आउट कर लेंगे। ये हमने इमेज पिकअप कर ली एंड नाउ इट्स टाइम टू श्रिंक इट। दिस इज सो कूल। एंड हियर इज द टाइनी इमेज। अब करना है हमें इमेज को एनलार्ज। तो सबसे पहले हम अपने स्टैम्पर को रेस्टिंग पोजीशन में लाएंगे और इसी पोजीशन में पिक करेंगे।
इमेज पिक हो चुकी है। अब हम इसे रोटेट करेंगे एंड एज यू कैन सी इमेज का साइज बड़ा हो चुका है। अगेन प्रॉब्लम थोड़ी पोजीशनिंग में हो सकती है क्योंकि क्लियर जेली नहीं रह जाता, वो मैकेनिज्म आप हटा नहीं सकते जब आप इमेज को एनलार्ज कर रहे हो। बट अगर कोई फुल नेल डिज़ाइन है जो कि आपको पूरे नेल को कवर करना है तो उस केस में ये स्टैम्पर का एनलार्ज जो करने का टेक्निक है वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अब सारे नेल्स एक साथ देख लेते हैं तो आइडिया पड़ेगा कि इमेज कितनी श्रिंक और कितनी एनलार्ज हुई है। और ये है तीनों नेल्स का कंपैरिजन साइड बाय साइड। सेम इमेज है, मैंने सामने ही स्टैम्प करी है तुम लोग के, सेम नेल साइज भी है और तुम मिडिल नेल देख सकते हो कि कितना प्यारा श्रिंक कर दिया है स्टैम्पर ने इमेज को। तो अगर आपके छोटे नेल बेड्स हैं और आपको ऐसा लगता है कि इमेजेस बहुत बड़ी हो जाती हैं, पूरी पूरी नेल पे नहीं आती हैं, तो आपके लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छा है। इफ़ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दिस प्रोडक्ट ना, जस्ट गो एंड गेट इट। ऑल राइट, वेन यू आर यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ स्टैम्पर, कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपका स्टैम्पर जो है वो ख़राब नहीं और लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी सालों तक काम करे अच्छे से। सबसे पहली बात जो मैं मेंशन करूँगी वो ये है कि आप चाहे इमेज को श्रिंक करो चाहे एनलार्ज करो, इमेज ख़राब नहीं होती, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उस जुगाड़ का जो हम मैनुअली स्टैम्पर हेड को पिंच करके करते थे। रिमेंबर, उसमें कभी कभी इमेज ना डिस्टॉर्ट हो जाती थी, स्पेशली अगर कोई राउंड है तो वो इलेप्टिकल बन जाता था, ओवल बन जाता था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जो इस प्रोडक्ट का सबसे अच्छा पार्ट है। नाउ वैसे तो किसी भी स्टैम्पर को, बट स्पेशली जो क्लियर जेली स्टैम्पर्स होते हैं ना, उनको कभी भी एसीटोन से साफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फॉगी हो जाते हैं। स्पेशली ये जो क्लियर पार्ट है ये भी फॉगी हो जाता है एसीटोन लगने से, और फिर क्लियर जेली स्टैम्पर होने का पूरा पर्पज़ ही डिफीट हो जाएगा। तो जो मैं प्रेफर करती हूँ वो एक लिंट रोलर यूज़ करना है। आप टेप भी यूज़ कर सकते हो और इसी के थ्रू आई क्लीन माई स्टैम्पर हेड, और इस पर किसी भी तरह के बाल लगे हों, रेसिडुअल इमेज लगी हो, वो सब साफ़ हो जाती है। इस पर कभी भी एसीटोन मत यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट थिंग जो मैं मेंशन करूँगी वो ये लॉकिंग मैकेनिज़्म है। तो जब भी आप अपने स्टैम्पर को यूज़ करो, मेक श्योर ये प्रॉपरली लॉक्ड हो मैकेनिज़्म पे। तो मिड प्रोसेस, मिड पिकअप या मिड स्टैम्पिंग आपका स्टैम्पर हेड इससे निकल के गिरेगा नहीं और आपकी इमेज ख़राब नहीं होगी। तो मेक श्योर आप हमेशा इस लॉकिंग मैकेनिज़्म का ध्यान रखो बिफोर यू स्टार्ट स्टैम्पिंग। सो येस पीपल, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टैम्पर। तुमने देखा ये बहुत अच्छी तरह काम करता है, विजिबल डिफरेंस है इमेजेस में, इमेज वाकई श्रिंक हो जाती है। और इसका जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत ईजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी टेक्निक नहीं है। यू जस्ट हैव टू रोटेट द लोअर पार्ट, राइट। अब टेक्निकल बात कर ले तो दिस रिटेल्स फॉर $14.90। मोयरा की वेबसाइट पे तो है ही, बाकी अगर मुझे कोई भी और लिंक मिला जिसपे इंटरनेशनल शिपिंग हुई तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेक इट आउट। आई नो इंडिया में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट व्हाट टू डू यार गाइज, मतलब इंडिया में कोई भी कंपनी नेल आर्ट या नेल आर्ट प्रोडक्ट्स के बारे में इस लेवल पे सोचती ही नहीं है, विच आई एम रियली सैड अबाउट। मतलब सोचना भी बहुत दूर की बात लगती है कि कोई इंडियन कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आए हम नेल आर्ट लवर्स के लिए। मतलब मेकअप में तो फिर भी बहुत कुछ मिल जाता है, बट नेल आर्ट में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे जहाँ कहीं भी मौका मिलता है, आई ट्राई टू एक्वायर सच प्रोडक्ट्स। आई एम रियली थैंकफुल टू माई सिस्टर फॉर गेटिंग दिस वन फॉर मी, क्योंकि मेरे पास भी कुछ ऐसी इमेजेस हैं स्टैम्पिंग प्लेट्स पे जिन्हें मैं यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि वो मेरे नेल साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ी हैं, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वन I can use them, right? So I'm really happy. Let me know in the comments down below तुमको क्या लगता है, इस प्रोडक्ट की नेसेसिटी थी या जो हम स्टैम्पर हेड मैनुअली पिंच करके जुगाड़ लगा के इमेज को छोटा कर लेते थे, दैट वाज सफिशिएंट, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, और मुझे ये भी बताना कि तुम लोग ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहोगे। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। प्लस या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही नायाब प्रोडक्ट्स के रिव्यू लाती रहूँ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ नेल आर्ट, देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशंस आते रहे जब भी मैं एक नया अपलोड डालूं। एंड या, एज आई ऑलवेज से, स्टे सेफ, बी काइंड टू द एनिमल्स अराउंड यू, keep yourself hydrated, and I'll catch you on my next one. Bye bye.